या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पप्पू यादव भारी पड़ रहे हैं, चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, और पप्पू यादव को हराने का तेजस्वी का जो प्लान है वो आज डिकोड हो गया। पप्पू यादव, और इससे ये भी तय हो गया कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज तेजस्वी यादव ने कटिहार में मंच से एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि या तो बीमा भारती को जिताओ या फिर एनडीए को। बड़ा ही अजीबोगरीब बयान है, यानी तेजस्वी को एनडीए मंजूर है लेकिन पप्पू यादव किसी हाल में मंजूर नहीं है। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। सुना आपने तेजस्वी का बयान। मंच से तेजस्वी यादव कह रहे हैं या तो बीमा भारती को जिता दो या फिर एनडीए। इस देश में सिर्फ दो ही धड़ा है, एनडीए या इंडिया। या तो आप एनडीए के साथ हैं या फिर इंडिया के साथ हैं। आप एनडीए के साथ हैं तो इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया के साथ हैं तो एनडीए के खिलाफ हैं। और जो पूर्णिया की लड़ाई है वो त्रिकोणीय है। पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय खड़े हैं, और निर्दलीय पप्पू यादव दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, यानी बीमा भारती हो या फिर संतोष कुशवाहा हो, दोनों पर भारी पड़ रहे हैं और दोनों की नींद उड़ी हुई है। ये दिख रहा है। तेजस्वी जो मंच से कह रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पप्पू यादव ने कैसे लड़ाई को बेहद मुश्किल बना दिया है, चाहे जेडीयू हो चाहे फिर आरजेडी हो। अब आपको बताते हैं पूर्णिया का जो समीकरण है। पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। जैसा कि आपको पता है, एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं, जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है एक बार फिर से, वर्तमान में सांसद भी हैं। तो संतोष कुशवाहा को एनडीए ने टिकट दिया, एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की बात करें तो यहां पर बीमा भारती को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बीमा भारती जदयू की विधायक हैं रुपौली से, लेकिन जदयू को छोड़कर वो आरजेडी में आई और आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया का टिकट दिया। तो लड़ाई तो यहाँ दो सीधे सीधे टक्कर थी, बीमा भारती वर्सेस संतोष कुशवाहा, लेकिन बीच में एंट्री हो जाती है बाहुबली पप्पू यादव की। पप्पू यादव पहले से मन बना चुके थे, पूर्णिया से वो लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने किसी को बताया नहीं। जब मौका आया, जब समय करीब आ गया, तब उन्होंने लालू यादव से बात की थी। जी हाँ, आपको याद होगा वो तस्वीर, लालू यादव के से मिलने पहुंचे थे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। और उसके बाद अगले ही दिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करा दिया। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि इंडिया गठबंधन में पूर्णिया की सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी और कांग्रेस वहां से पप्पू यादव को चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू यादव ने बीमा भारती, पहले तो पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रखी और उसके बाद वहां से जेडीयू को झटका देकर आई बीमा भारती को उतार दिया। बीमा भारती तो उतर गई और इंडिया की प्रत्याशी वही रही, लेकिन पप्पू यादव नहीं माने। पप्पू यादव ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। पप्पू यादव खड़े हो गए और पप्पू यादव के वहां से प्रत्याशी बनने से नींद उड़ गई जेडीयू और आरजेडी की, और जन समर्थन भी पप्पू यादव को मिल रहा है। और आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक होता है वो मुस्लिम और यादवों का होता है। मुस्लिम की संख्या पूर्णिया में ज्यादा है, यादवों की संख्या भी बहुत है। तो ऐसे में आरजेडी के वोटर्स पप्पू यादव के साथ आ गए हैं, ये खबर है। क्योंकि मुस्लिम और यादव तो वोट टूटे ही है। पप्पू यादव खुद यादव हैं, तो पप्पू यादव के साथ बहुत सारे यादव हैं, युवा हैं और मुस्लिम भी। तो गोलबंद अगर होकर आरजेडी के साथ वो वोट करते हैं तब बात बनेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो पप्पू यादव ने नींद उड़ा दी है
और लगातार आप देख भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया जा रहे हैं, लगातार 3-3 रैलियां कर चुके हैं पूर्णिया में। कटिहार में उन्होंने ये बात कही है बीमा भारती को लेकर, बीमा भारती भी मंच पर मौजूद थी और तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग या तो बीमा भारती को वोट दें या फिर एनडीए को वोट दें। यानी एनडीए को उन्हें मंजूर है कि एनडीए जीत जाए, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। अब पप्पू यादव ने दोनों की नींद उड़ा दी है, जेडीयू की भी और आरजेडी की भी। इसी वजह से तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव और लालू यादव और पूर्णिया का जो गेम प्लान था, पप्पू यादव का गेम किसने बिगाड़ा, अब ये भी डिकोड हो रहा है और ये मंच से अब सार्वजनिक हो गया है कि किस तरीके से पूर्णिया से पप्पू यादव का पत्ता काटा गया। हम आपको फिर से वो बयान सुनाते हैं तेजस्वी यादव का कि कैसे वो कह रहे हैं कि या तो बीमा भारती को वोट दें या फिर एनडीए को वोट दें। सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं या तो बीमा भारती को वोट दें या फिर एनडीए को जिता दें। एनडीए को जिता दें। एनडीए की जीत उन्हें मंजूर है, लेकिन पप्पू यादव की जीत किसी हाल में उन्हें मंजूर नहीं है। और पप्पू यादव तो तगड़ा कंपटीशन दे ही रहे हैं। उधर संतोष कुशवाहा घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे प्रचार करने, पीएम मोदी पहुंचे थे पूर्णिया प्रचार करने। और इधर की बात करें, अगर बीमा भारती की बात करें तो तमाम नेता पहुंचे थे महागठबंधन से। लालू यादव को लेकर भी बीमा भारती ने कहा है कि लालू यादव भी आएंगे प्रचार के लिए। तो आप देख लीजिए कि पूर्णिया को जीतने की जो जद्दोजहद है वो कितनी मची हुई है और पूर्णिया ने कैसे नींद हराम कर दी है दोनों ही तरफ, दोनों ही पालों की, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों ही तरफ से बौखलाहट है। क्योंकि पप्पू यादव दम भर रहे हैं जीत का और पप्पू यादव लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का जो ये बयान है, कटिहार में जो रैली के दौरान उन्होंने जो मंच से उन्होंने जो बात कही है उसकी चर्चा काफी हो रही है। और तेजस्वी यादव के बयान से ये साफ नजर आ रहा है, अब ये खुले में आ गया है कि पप्पू यादव की जीत किसी हाल में नहीं चाहते लालू यादव और तेजस्वी यादव। और पप्पू यादव को हराने के लिए ही तेजस्वी यादव बार बार पूर्णिया जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि बीमा भारती को वोट दें। और बीमा भारती को अगर नहीं दे सकते तो फिर एनडीए को वोट दे दें, उन्हें जिता दें, लेकिन पप्पू यादव को ना दें। तो अब देखिए जनता क्या करती है। जनता तेजस्वी यादव का सुनती है, जनता एनडीए की कैंडिडेट को सुनती है या फिर जनता पप्पू यादव के साथ रहती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और पूर्णिया की जो लड़ाई है वो कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वोटिंग 26 अप्रैल को वहां पर होनी है और प्रचार का दौर भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, पूर्णिया की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। क्या पप्पू यादव एक बार फिर से पूर्णिया के सांसद बन जाएंगे या फिर एनडीए के संतोष कुशवाहा रिटेन कर लेंगे या फिर बीमा भारती को एक खेल कर देंगे। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।